हमारा टॉपिक है वो रहेगा विद्युत तार। विद्युत धारा सबसे पहले इसे समझेंगे कि होता क्या है। देखो बेटा, हमारी जो विद्युत धारा होती है उसको हम न्यूमेरिकली और एक थ्योरेटिकली यानी परिभाषा भी इसको देखेंगे हम और इसकी लैंग्वेज भी समझेंगे। तो आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है हमारी। जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T। देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया सभी डेफिनेशंस आपके ऊपर नोट कर दी जाएंगी। जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो लेक्चर तो सिर्फ समझने के लिए था आपका। बाकी जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें लास्ट में पेज ऑटोमेटिक रुक जाएगा। वहीं पे आपको कुछ करना है, कुछ करने के बाद नोट करना है वहां पे। समझ में आ गया? जिसको पता बता दो क्या होता है समय? सेकंड। देखो बेटे, समय का दर हम यानी जानना। तो देखो, ये तो विज्ञान का मीनिंग हो गया। इसका मतलब इसमें बेटे क्या कोशिश करी? विज्ञान के अंदर कोशिश क्या की जाती है? किसी चीज को अंदर तक, किसी चीज को अंदर तक यानी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश की जाती है। चीज कुछ भी हो सकती है। इंसान हो गया, इंसान की बॉडी के बारे में जानना, बायोलॉजी, जिसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। समझ में आ गया? इसी प्रकार बेटा आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। फिजिक्स के अंदर क्या आता है? हमारे जितने हमारी मशीनें हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम जितने भी है उसमें भी उसके बारे में पढ़ा जाता है। यानी हम रोबोटिक सिस्टम हो या जैसे हमारे फैन हो गए, एक मशीन हो गई, हमारे मोटर्स हो गए। मोटर का कितनी जगह यूज किया जाता है? तो मोटर हमारा घास काटने की जो हमारी मशीन होती है उसमें मोटर का यूज होता है। हमारे छोटे छोटे जितनी मशीन है उसके अंदर भी मोटर का यूज, ये भी एक प्रकार का मोटर ही है। फैन भी एक प्रकार का क्या है? मोटर। समझ में आया? तस्वीर में मोटर सिस्टम लगा हुआ है, तो समझ में आया? तो विज्ञान के जरिए हम बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें आपका जीव हो गया, मशीनें हो गई, या जितना हमारे उसके बाद उस चीज को हम क्या करते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। समझ आए बेटे? उसके बाद क्या आता है? हमारा पदार्थ। मैंने पदार्थ की डेफिनेशन आपको 8th में समझाई थी, 9th में समझाई थी और 10th में आ गया हूँ। जब तक मेरे पास होगी मैं बार बार रिविजन करता रहूंगा। बाकी आप जब यहाँ से चले जाओगे कहीं और पढ़ने के लिए, फिर आपकी जिम्मेदारी है, आपको जो टीचर पढ़ाएगा वो देखेगा क्या करना है। देखो बेटे, पदार्थ हमारे आसपास जो भी आपको वस्तुएं दिखाई पड़ रही है वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। पर ये हम कैसे बोल रहे हैं भाई? कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ चीजें चाहिए जिसको भाई इंसान की एक पहचान है, यानी किसी चीज की पहचान चाहिए कि हमसे पदार्थ क्या है, यानी भाई लिखित रूप में होना चाहिए ना उसका काम जो भी है। तो हम पदार्थ किसे बोलेंगे? देखो बेटे, पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें वजन होता है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, और जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है, और जो रुकावट पैदा कर सकता है, जो रुकावट भी पैदा करता है, स्थान घेरता हो, वजन हो, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते रही है, सारी की सारी क्या है? पदार्थ। अब आपके पास इसका क्या है? सबूत है। क्या है सबूत? भाई हमने विज्ञान में पढ़ा है पदार्थ किसे प्रमाणित किया जाता है? पदार्थ किसे प्रमाणित किया? भाई जिसका भार होगा, जो जगह घेरता होगा, जो रुकावट पैदा करता होगा, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव करते होंगे। रीजन इसमें बेटे इस रूप में हवा भी है। हवा है भी और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। हवा को और कुछ चीजों को आप फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फील यानी अनुभव कर सकते हो, क्योंकि इसलिए तो कहा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा भाई ये हवा को हम अनुभव कर सकते हैं जब आप चलते हैं, आपसे टकराने के बाद आपको लगता है, इसका मतलब पदार्थ, हवा भी क्या हो गई? पदार्थ। दूसरा, हम उसका वेट भी कर सकते हैं। आप एक बैलून लो, बैलून लेने के बाद सबसे पहले आप खाली बैलून लो, उसका वेट करो। जब वेट करोगे तो कुछ उसका वेट आएगा, फिर उसके अंदर आप हवा डालो, फिर वेट करो, वेट बढ़ेगा वेट। उसके अंदर क्या चली गई? हवा। आप अपने अंदर से हवा तो भर रहे हैं ना उसके अंदर। भाई गैसों का जो मिश्रण देखो बेटे, सबसे पहले गैस होगा, उसके बाद हमने पदार्थ का क्या पढ़ा था? प्रकार। क्या पढ़े थे हमने? पदार्थ के प्रकार। बेटे पदार्थ का मैंने प्रकार वहां समझा रखे आपको। एक बार सब बच्चे इसको जाकर वीडियो को देख लियो। फिर पदार्थ के प्रकार के बाद हम आए थे बेटे आपका परमाणु। किस पे आए थे? परमाणु पे। देखो एक इसमें समझाऊंगा बेटे। बेटे दुनिया की जितनी भी सारी चीज है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। क्या से मिलकर बनी है? छोटे छोटे कण, यानी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु क्या है? छोटे छोटे कण। क्या है? छोटे छोटे कण। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे, जितनी भी आसपास की वस्तु दिखाई पड़ रही है सबके सब क्या से मिली? छोटे छोटे कण से। बेटे ये जो कि ये जितनी बड़ी दीवार दिखाई पड़ रही है ना, ये एकदम से इतनी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं है।
अगर आप इसके अंदर जाओगे, या मेरे हाथ में जो रजिस्टर है ना, ये आपको दिख रहा होगा। अब छोटे छोटे कण एक अरेंज में बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे कण एक अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं। तो तू यौगिक मिश्रण। बेटा देखो, यौगिक और मिश्रण डेफिनेशन तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इसे एक्सपेंड करके करोगे तो हैजर जो क्लास, हैजर मतलब आपकी 11th होगी, 12th होगी, इसके बाद बीएससी वगैरह जो भी आप करोगे उसके अंदर आता है। यानी जितनी भी आप बड़ी डिग्री करोगे, आप इतने टॉपिक के अंदर जाओगे, यानी इतनी उसकी बारीकियों को रिफ्लेक्ट करोगे, पढ़ोगे अच्छी तरीके से। समझ आ गया? तो अब तत्व क्या होता है बेटे? तत्व क्या है? एक पदार्थ है। क्योंकि आपको पता तत्व किसका पार्ट है? पदार्थ का। लेकिन वो कौन सा पदार्थ? बेटे तत्व उस पदार्थ को बोलते हैं जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? देखो बेटे, इसमें बहुत बारीक सी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। या तो कण क्या होता है? कार्य परमाणु। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है बेटे यहाँ पे? दूसरी डेफिनेशन क्या ये है? जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। अब ये तत्व आपके सामने आगे रिवाइज कर लियो। जिसको नोट करने की जरूरत है वो नोट करके लिख भी लेगा। बेटे जिन बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ा वो नोट ही कर लीजिए। जिन बच्चों ने आज तक कहीं नहीं पढ़ा वो लिख के बेसिक और उसे नोट कर लीजिए। ठीक है? रीजन क्या है बेटे? देखो, जब तक आपको यही नहीं पता ना आप पढ़ क्या रहे तो चीजें समझ नहीं आएगी, यानी आपको लगन नहीं होने की। लगन तब होगी, लगाव तब होगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है? समझ में आएगा? मैंने आपको बोला सभी सब्जेक्ट को आप पहले समझने की कोशिश करो। जो सब्जेक्ट का नेम है पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ो। जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान होगा, गृह विज्ञान होगा, यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? तो विज्ञान के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता लग गया, यानी हम कोई भी चीज होगी विशेष प्रकार की उसकी जानकारी लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, तो बेटे हम यहाँ कहा थे? हम थे फिलहाल विद्युत, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? और इसमें क्या था? विद्युत धारा। हमने क्या पढ़ा? आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो जहां पर आई के बेटे इस फॉर्मूले में देखो, ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्म, ये धारा का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? देखो, आई धारा, के आवेश, और टी क्या हो गया? समय। टी क्या हो गया? आपका समय। क्लियर हो गया? भाई क्या नाम है आपका? नादिर साजिद। क्या बच्चे थोड़ा ध्यान देना, बाद में समय का समय मिलेगा, ज्यादा सत्तर नहीं पढ़ाएंगे तो 4-5 मिनट आगे समाप्त करेंगे। ठीक है बेटे? देखो, ये तीनों चीज क्या है आपको क्लियर हो गया? मात्रा क्या होता है उसका? एम्पियर। तभी अगर आपको बिल्कुल एक्सपेंड करके बताना पड़ेगा तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो बेटे इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मात्रक की डेफिनेशन। तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक क्या होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसके बाद हम एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये शायद सन 2012 या 13 में आई हुई, यानी एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, या दूसरे तरीके से आता है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। इसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस टाइम में आएंगे, पेपर लिखे मिलेंगे, टेंशन किसी में नहीं। यहाँ सिर्फ समझना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा आपके पास लिखित रूप में होगा, जो काम का। कुछ चीजें जो एग्जाम्पल है वो नहीं होती। ठीक है? जो आपके काम का है सिलेबस के हिसाब से लिखा होगा, आपका समय वेस्ट भी जाने का उसमें। तो देखो बेटा क्या होता है? किसी चालक में, किसी चालक यानी जो भी जिसमें विद्युत धारा बह रही है, 1 सेकंड तक एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है? देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है? किसी चालक में, सबसे पहले तो चालक समझ लो बेटे, जिस चीज के अंदर या जिस पदार्थ के अंदर या जिस वस्तु के अंदर विद्युत धारा बह सकती है। विद्युत धारा मतलब बिजली। लकड़ी के अंदर तो नहीं बह सकती ना बेटा, भाई लकड़ी के अंदर नहीं बह सकती, या सूखी चीज के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो उसके अंदर भी नहीं बह सकती, या आयन ना हो। समझ में आ गया? जैसे हमारा लकड़ी है, चालक का करंट आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार कुछ पदार्थ होते हैं उसके अंदर कंप्लीट तो नहीं बहती, लेकिन हल्की हल्की बहती है, उसे बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये बेटे, किसी चालक में 1 सेकंड तक एक कूलम आवेश को प्रवाह करने से उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर होती। ध्यान देना बेटा, अगर हम इसके हिसाब से लिखें, हमें डेफिनेशन लिख लिया 1 एम्पियर की, तो ऊपर क्या लेने का? 1 कूलम, और यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 1 सेकंड। यानी हम क्या कर दे, अगर हम किसी चालक में 1 सेकंड तक एक कूलम आवेश प्रवाह कर दें, यानी बाहर, तो विद्युत धारा का जो वैल्यू आएगी ये इससे कट जाएगा,
तो भाई एक से एक को भाग देंगे क्या आएगा 1, कितना आएगा, और विद्युत धारा का मात्रा क्या आता है एम्पियर, तो कितना आया 1 एम्पियर। डेफिनेशन क्या है पूछी, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ये आज आपने पहली बार पढ़ा, ठीक है। ये चीज आपके मन में खटक गई होगी, आवेश। हालांकि 8 क्लास में इसका जिक्र है, जब आपस में दो बादल, बरसात के टाइम जब दो बादल आपस में टकराते हैं ना तो बिजली कड़कती है, तो उसमें आपने सुना होगा। तो 8 क्लास में आवेश के जिक्र है बेटे, लेकिन मैं आवेश की डेफिनेशन भी आपको अपलोड करवा दूंगा इसके अंदर। हालांकि 10th क्लास में नहीं रखी, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आवेश की डेफिनेशन भी आ जाएगी। तो ये 1 एम्पियर समझ में आ गया आपका बेटे। जिस बच्चे का समझ में आ गया होगा ना वो फॉर्मूले से भी निकाल देगा डेफिनेशन। देखो जैसे आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी फॉर्मूले से। क्या हो गई, फॉर्मूले से। बेटे देखो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ पे। इसी प्रकार यदि किसी चालक में 1 सेकंड तक, यदि किसी चालक में 1 सेकंड तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर दे, तो जो उसके दांत से देखे होंगे ना आपने, तो अंदर जो होते हैं वायर, उसको तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु। जैसे आप विद्युत बल्ब देखोगे, इसमें 2 यूनिट रखी है डंडी से, ये जो आपने देखा होगा ना तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया बेटा। अब देखो ध्यान के साथ, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, देखो बेटा ध्यान के साथ में पढ़ के पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है। तो देखो एम्पियर किसका मात्रा होता है, धारा का, यानी किसकी वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी बेटे, तो 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट, ये 10 मिनट कहां की वैल्यू बेटे, समय को कहां से नोट कर रखा, टी से। तो क्या इसका मतलब क्या वैल्यू दे रखी, समय की, कितना रखा 10। पर याद रखे बेटे जब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो क्या इसमें 60 से क्या कर दो, ठीक है। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान के साथ में 10 गुणा 60, अब ये मिनट ले रहा, अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 600, ठीक है बेटे। जितना मैंने सवाल पढ़ा था फिलहाल इतना सोल्व किया है, ठीक है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा व आवेश की गणना कीजिए। ये बेटे इसकी ये कहना चाह रहा है, इसमें विद्युत आवेश की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो हमारे पास धारा है, तो हमें निकालना है क्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू क्या आपका आवेश, क्या भैया आपका आवेश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, आई बराबर क्यू अपॉन समझ आएगा बेटे। तो ये ठीक है एम्पियर। उसके बाद क्यू की वैल्यू हमें फाइंड निकालनी है ना। अच्छा टी की वैल्यू कितने बेटा हमारे पास, अच्छा इसके बाद क्या होगा बताओ जरा, हमें मंतसा याद है कुछ मैथमेटिक्स में क्या होता है, फिर वैल्यू किसकी निकालनी, तो अकेला किसको करना पड़ता है, क्यू को, यानी जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको अकेला करना पड़ेगा। इसका मतलब ये यहाँ सी डिवाइड में इधर आएगा तो क्या में आएगा, गुणा। समझा बेटा। तो यहाँ देखो बेटे 0.5 गुणा 600, समझ आएगा बेटा आपके, बैठ बेटा। अब देखो बेटे इसे इधर लिख लो और इसको देखो, ये जो आपको दशमलव दिख रही है, पॉइंट जो लग रहा है, ये जब आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ओनली रह जाएगी संख्या, ये शिफ्ट हो जाती है संख्या के इधर, ये संख्या इससे इधर आ जाती है, ठीक है। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, चलो वो भी कर लोगे। दूसरा हमारा ये देखो सबसे कितनी जगह काम कर रहा है, डेफिनेशन निकाल लोगे। दूसरी जगह न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, और न्यूमेरिकल बेटा आया हुआ डेफिनेशन भी आएगी। इसी से आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी निकाल, यानी इस फॉर्मूले से आप कई काम कर सकते हो, लेकिन डिपेंड आपके साथ करता है बेटा आप समझते कैसे। यहाँ तो बता दिया आवेश के परिवार की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी वैल्यू 1 कर दे, अगर इसकी वैल्यू कर दे, 1 को 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा 1, और वो क्या आएगा 1 एम्पियर। तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी 1 एम्पियर। क्लियर होगा बेटा। तो ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया। देखो इसमें 2 न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल और है, तो वो मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। आप वो करके लाइए, अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्या समय होगा बेटा, ऐसे जरा देखिए 5 मिनट रह गए लेक्चर, 5 मिनट लेक्चर।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें न्यूमेरिकल टाइप ही है, एक चीज उसमें रेगुलेटर इसमें दे रखा है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। याद रखिए बेटे, जो एक मिली होता है ना उसे 10 की जगह उसे एम्पियर में, जब ये लगा होगा ना, ये हम बता रहा है मिली और एक मतलब क्या एम्पियर। बेटे देखो हम फिलहाल विद्युत पढ़ रहे हैं, तो याद रखना जहां जहां भी ए आएगा यानी ये विद्युत धारा का मात्रक है। क्या का मात्रक है? विद्युत धारा का। अब इसका मात्रक क्या है? कूलम। समय का मात्रक आपको पहले से पता है, यानी आप सिर्फ दिमाग में दो चीज रट लो कि मुझे घर जाकर कुछ नहीं करना, मुझे दो मात्रक याद करने, क्या? वही विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और आवेश का मात्रक है कूलम। मतलब क्या याद हो जाएगा भाई? समय का मात्रक तो सेकंड आपको पहले पता, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और आवेश का मात्रक कूलम। क्लियर हो गया बेटे? याद रखिए जो